खबर भोपाल से शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने खत लिखा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को एक पत्र लिखा गया है जिसमें मध्य प्रदेश में शराबबंदी की प्रक्रिया को लेकर सुझाव दिए गए। लोगों को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। प्रदेश में नशा रोकने के लिए सरकार को सोचना चाहिए। राजस्व की हानि का विकल्प खोजने के लिए कमेटी बनाई जाए। इसके साथ ही नशा छोड़ने के लिए जन जागरण अभियान चलाई जाए। वर्जित स्थानों पर शराब की दुकानें पूर्णतः प्रतिबंधित हो। शराब पीकर घूमने वालों के लिए दंड का प्रावधान हो। दूसरे राज्यों से शराब आने पर सख्त निगरानी हो। ये कुछ बातें इस खत में कही गई हैं जो कि उमा भारती ने प्रदेश अध्यक्ष को लिखा है। और हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, लगातार कहा जा रहा था उमा भारती की तरफ से कि 8 मार्च को शराबबंदी के लिए अभियान चलाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हुई और उसके बाद अब एक बार फिर से वही स्वर पनपे है। खत लिखा गया है और शराबबंदी की बात कही गई है और अभियान चलाने की भी बात इस खत के जरिए कही गई। देखिए, उमा जी ये विषय निरंतर उठा रही हैं और निश्चित तौर पर वो उसका कोई ना कोई समाधान चाहती हैं, ये तयशुदा बात है। और इस पत्र में भी उन्होंने जिस तरह वीडी शर्मा जी का ही नहीं, शिवराज जी का भी जिक्र किया, मुख्यमंत्री का, वो काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है शुरुआत में ही, वीडी शर्मा जी को पहले संबोधित किया है कि मैं आपको, यानी उमा जी कह रही हैं कि मैं वीडी शर्मा जी आपको बहुत लंबे समय से जानती हूं और आप एक धर्मशील संस्कारनिष्ठ राजनेता हैं। और उस महत्वपूर्ण बात अगली पंक्ति में है कि आपको और शिवराज जी को ध्यान में रखकर ही मैं ये पत्र लिख रही हूँ। यानी वो कहीं ये बात कह रही हैं कि आप दोनों ही धर्मशील और संस्कारनिष्ठ राजनेता हैं और आप दोनों को ही ध्यान में रखकर मैं ये पत्र लिख रही हूँ और इसे सार्वजनिक करूंगी क्योंकि इसका सार्वजनिक होना जनहित में है। उन्होंने खुले तौर पर ये बात कही है कि इस पत्र को वो पब्लिकली जारी करेंगी क्योंकि ऐसा होना सार्वजनिक हित में है। 2 राज्यों का उन्होंने उदाहरण भी दिया है, गुजरात जहां लंबे समय से शराबबंदी है और बिहार जहां कुछ समय पहले शराबबंदी हुई। और उन्होंने ये भी कहा है कि गुजरात में लंबे समय से हमारी सरकार है और बिहार में हमारी ही पार्टी की सरकार है, समर्थन की सरकार है, भले ही हमने समर्थन दिया है नीतीश कुमार को, और दोनों ही राज्यों में शराबबंदी है। तो हम उससे निश्चित तौर पर हम कुछ ना कुछ इनपुट्स हमको महत्वपूर्ण मिल सकते हैं और हम तुलनात्मक एक अध्ययन कर सकते हैं। कमेटी की बात उन्होंने की है, जैसा आपने बताया कि जो राजस्व की हानि होगी उसके विकल्प के तौर पर एक कमेटी बने। मध्य प्रदेश में खुद की प्रेरणा से शराब छोड़ने के लिए एक जागरण अभियान शुरू किया जाए, जहां पर शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी जगह जो स्कूल के पास हों, धर्मस्थलों के पास हों, लड़कियों के हॉस्टल या कॉलेजेस या स्कूल के पास हों, वहां शराब की दुकानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगे। और शराब पीकर समाज में जो शराब पीकर अशोभनीय स्थिति में जो लोग नशे में भटकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी आते हैं, सोसाइटी में भी आते हैं, उनके खिलाफ दंड का प्रावधान हो। और दूसरे राज्यों से शराब की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे। पुलिस थानों और चौकियां इसको लेकर चौकस रहें और जो लापरवाही बरते अधिकारी कर्मचारी उसके खिलाफ दंड का प्रावधान हो। तो उमा जी एक मजबूत सोच के साथ इस विषय को लेकर लगातार आगे बढ़ रही हैं। अब देखना है इस पर सरकार क्या दृष्टि रखती है या खुद वीडी शर्मा जी का क्या इस पर प्रतिक्रिया सामने आती है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है शरद जी कि आखिर सरकार की तरफ से या वीडी शर्मा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए और ये बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने खत लिखा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को और उस खत में क्या कुछ लिखा है वो हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी ने आपको एक एक बिंदुवार चीजें समझाई हैं कि इस खत में क्या कुछ लिखा हुआ है और क्या उद्देश्य उमा भारती का है।